अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे जनाब 1,07,000 $12-13 पे ट्रेड कर रहा है और एक न्यू ऑल टाइम हाई 1,11,800 का लगा के नीचे आया है, वापस आ रहा है। नीचे कहाँ तक आ सकता है? हमारे पास गैप्स काफ़ी सारे पड़े हैं। अगर हम इसको किसी क्लीन चार्ट पे ओपन करते हैं, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कॉइन बेस पे। ये खाली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे गैप्स जो मौजूद हैं, एक गैप हमारे पास ये मौजूद है, ये वाला, ठीक है। एक गैप है हमारे पास यहाँ पर मौजूद, ये वाला। एक है हमारे पास यहाँ पर मौजूद, ये वाला। पीछे जब आप देखते हैं तो गैप्स आपको पता चलता है कि जी गैप्स तो सारे टेस्टेड हैं, मोस्टली टेस्टेड हैं। यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये एक लंबा चौड़ा गैप था, फिल हो गया, टेस्ट हो गया। यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये लंबे चौड़े गैप से 4-3 ये सारे के सारे यहाँ पर मार्केट ने फिल किए 49,000 पे आके। अब ये जो नीचे वाला एरिया है ये अभी तक बाकी है। नेक्स्ट बियर मार्केट में कवर होता है या कहाँ पे भी कवर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी नेक्स्ट, ठीक है। अभी फिलहाल तो 49 से नीचे जाने से रहा बीटीसी जहाँ पे है मौजूद। अब हमने देखना है कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। और सबसे मजे की चीज है कि हमारे पास मंथली क्लोजिंग आ चुकी है 31 तारीख को। मंथली क्लोजिंग इसकी कहां पे होनी है? 2 दिन का टाइम बाकी है, 2 दिन के बाद हमारे महीने की एंडिंग होनी है। जाहिर सी बात है, मंथली एंडिंग है, मंथली क्लोजिंग है, मार्केट वॉलेटाइल भी होगी, परेशान भी करेगी, और मंथली क्लोजिंग ही बताएगी कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट आगे क्या होने वाली है। यह भी देखना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर ये जो एरिया है, ये जो लास्ट हमारे पास एक स्विंग लो था, ये हमारे पास स्विंग हाई था। अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास 0.786 से मार्केट में मूव अप साइड पे आई है, और अगर हम स्विंग लो ये वाला लेते हैं तो 0.618 से हमारे पास मूव अप साइड पे आई है, और हमारे पास जो स्विंग लो है लास्ट वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से, इस एरिया से, ठीक है। कुछ लोग यहां से काउंट करेंगे, आप लोग 786 से काउंट कर लेते हैं। यहां से जब आप लोग काउंट करते हैं तो एग्जैक्टली 0.618 से मार्केट ने बाउंस किया। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टारगेट कौन सा होता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे टारगेट तक मार्केट ने ऊपर जाना है या नहीं जाना, ठीक है। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला टारगेट है हमारे पास जनाब 165। मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, और ये टारगेट हमारा अचीव होगा इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। लेकिन अभी के लिए मार्केट में टेंशन कहां तक बन सकती है, मार्केट कहां तक आपकी नीचे आ सकती है, ये भी तो देखना जरूरी है ना कि मार्केट आपकी कहां तक नीचे आ सकती है। गैप्स मौजूद है, जिन गैप्स को फिल करना है। सबसे बेहतरीन परफेक्ट चीज जो थी हमारे पास वो थी हमारे पास एक सपोर्ट, ये वाला एरिया था हमारे पास सपोर्ट का, ठीक है। इस जगह पे ये हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई थी। मैं इसे अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी लेके जाता हूं, ये हमारे पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट थी। अब अफसोस की बात यह है कि बीटीसी ने इस सपोर्ट को ब्रेक भी किया, वापस जाके रीटेस्ट भी किया, और उसके बाद अगली 4 घंटे की कैंडल जो आपकी है नीचे भी आ रही है। अब हमें सपोर्ट कहां पे जाके मिलेगी, कहां तक मार्केट नीचे जा सकती है, इस चीज को हमने स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के लिए हम पहले जाके देखते हैं लिक्विडेशंस वगैरह। मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है 65 पे, 65 पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मौजूद है, ठीक है। अभी स्टिल मार्केट में ग्रीड मौजूद है, फियर की तरफ मार्केट नहीं आ रही, ग्रीड मौजूद है, ऑल्ट्स आपके ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो यहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे $69 मिलियन लिक्विडेट हुए, जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे $110 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं, $243 मिलियन लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, और $108 मिलियन लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने मार्केट में शॉर्ट किया हुआ था बीटीसी को, या बाकी जितने भी आपके कॉइन्स हैं इनको शॉर्ट किया हुआ था।
आरएसआई हीट में आपको देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो ओवरबॉट एरिया में गए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप 12 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ चंद एक कॉइन्स होंगे, अदरवाइज सारे न्यूट्रल पड़े हुए हैं। 24 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो यहाँ पर भी चंद एक कॉइन्स हैं, बाकी सारे ऑलमोस्ट अभी स्टिल न्यूट्रल हैं। स्ट्रॉन्ग एरिया में गया हुआ इथीरियम स्ट्रॉन्ग एरिया में गया हुआ। अब हम आ जाते हैं लिक्विडेशंस पे। लिक्विडेशंस हमारे पास कहां कहां पे पड़ी हैं? लिक्विडेशंस जनाब हमारे पास नीचे पड़ी हैं 1,06,600 पे, 1,06,600 पे। ये जो हमारे पास एरिया है ये 1,06,500 पे आ गया। और यहां पर इस एरिया के नीचे ये जो हमारे पास एक सपोर्ट लाइन थी, मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ये हमारे पास एक सपोर्ट लाइन थी ये वाली। इस सपोर्ट लाइन के नीचे जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस थे वो सारे के सारे भाई साहब हंट हो गए। ये सारे स्टॉप लॉसेस हंट हो गए। ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, बीटीसी ने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया। यहां पे मार्केट आपकी चल रही है, यहां से मार्केट बाउंस हो रही है ये, ठीक है। अगेन यहां पे ये, अगेन यहां से ऊपर जा रही है मार्केट आपकी ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपकी मार्केट यहां पे आती है, फिर ये हायर लो देती है, फिर ये हायर लो देती है। अब यहां पर मार्केट है मौजूद, यहां पर मार्केट आपकी मौजूद है। मार्केट ने यहां से लोअर लो अभी तक नहीं दिया, इस चीज को लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है। हमें लोअर हाई एक मिल चुका है, लोअर हाई मिल गया, मार्केट इस ट्रेंड लाइन में आ चुकी है। ये अपर साइड पे ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने ये हाई लगाया था, उसके बाद हमारे पास एक लोअर हाई मिल गया, लेकिन लोअर लो अभी तक नहीं मिला। 1,06,000 1,05,000 का एरिया हमारे पास बड़ी अच्छी सपोर्ट है। 1,06,000 1,05,000 का एरिया जो है, ये वाला जोन, ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है। इस सपोर्ट को होल्ड करना बीटीसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। मैं इसको अगर यहां से भी आगे लेके जाता हूं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपके पास एक अच्छी सपोर्ट है और इस सपोर्ट को बीटीसी का होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर बीटीसी यहां से अगेन अप साइड पे जाना चाहता है। बीटीसी ने लिक्विडेशन तो यहां पर ले लिए, अब ये आपके पास 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बन रही है, लिक्विडेशन तो ले ली यहां से। अगर हम ये लिक्विडेशन हीट मैप पे आते हैं, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं, तो रिफ्रेश करके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाली जो लिक्विडेशन थी ये तो उठा ली गई हैं। इससे नीचे अभी तक पड़ी हैं $54 मिलियन की लिक्विडेशंस। अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं तो हमारे पास ज्यादातर जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं, अब यहां पर देखें ये लिक्विडेशंस उठाई हैं मार्केट ने, $91 मिलियन लिक्विडेट हो गए फौरन ऊपर। अब अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास लिक्विडेशंस पड़ी हैं 107 मिलियन डॉलर्स, $83 मिलियन, $31 मिलियन, $78 मिलियन, यहां पर $94 मिलियन, अगेन $78 मिलियन, 48, 56, 50 मिलियन, 56 मिलियन, 93 मिलियन, यहां पर 90 मिलियन, $1,11,640 तक ये लिक्विडेशंस हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर हम टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेते हैं ताकि पीछे वाला जो एरिया हमारे पास वो भी कवर हो जाए, इसमें भी हमारे पास लिक्विडेशंस 1,11,600 तक की हैं। यहां तक हमारे पास लिक्विडेशंस मौजूद हैं जिनको मार्केट ने लिक्विडेट करना है। डाउन साइड पे देखें तो हमारे पास लिक्विडेशंस जो पड़ी हैं, अपर साइड पे ये सारी लिक्विडेशंस आ गई 1,12,000 के ऊपर। नीचे हमारे पास जो लिक्विडेशंस हैं ये हैं 1,05,200 तक, 1,05,200 तक लिक्विडेशंस मौजूद हैं और 1,05,000 ही हमारे पास इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। देखा किस तरह से बीटीसी यहां से वापस फौरन बाउंस हुआ उसी टाइम पे लिक्विडेट करने के बाद। परेशानी की बात यह है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कि जो हम यहां से एक सपोर्ट लाइन देख रहे हैं जो कि बन रही है $75,000 से, $75,000 से जो सपोर्ट लाइन थी, जिस सपोर्ट लाइन के ऊपर बीटीसी चल रहा था, उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन दे के रीटेस्ट भी कर लिया और नीचे आ रहा है। नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं। इससे पहले हम देखते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को। आप लोगों के साथ लास्ट जो वीडियो शेयर की थी उसके बाद उसमें मैंने बताया था कि इस तरह से बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है, टैप करेगी नीचे आइए, अगेन ऊपर जाके टैप करेगी नीचे आने लग जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह एज पर एनालिसिस मार्केट आपकी यहां से बीटीसी की जो डोमिनेंस है ये नीचे आ रही है।
अगर हम लेके जाते हैं इसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आपकी जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो ठीक ठाक रिजेक्ट हुई है, और रिजेक्ट होने के बाद डाउन आ गई है। जो हमारे पास यहाँ पर राइजिंग वेज बना हुआ था, उस राइजिंग वेज में से, ठीक है, ये हमारे पास बीटीसी की डोमिनेंस है, और ये हमारे पास राइजिंग वेज का यहाँ पर पैटर्न था, ये वाली ट्रेंड लाइन थी। इसको ब्रेक डाउन दे के ये ऊपर गई, वापस जाके इस एरिया से, ये जो हमारे पास पहले सपोर्ट बनी हुई थी, ये देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास पहले सपोर्ट एरिया था, अब ये रिजेक्शन बन गई। रिजेक्शन के बाद कल के दिन में आपको अच्छी खासी ऑल्ट कॉइन्स में पंपिंग दिखाई दी है, अच्छे खासे ऑल्ट्स पंप हुए, कल डोमिनेंस गिरी है, आज के दिन में डोमिनेंस फिर ऊपर जा रही है, लेकिन ऑफ कोर्स ये इस एरिया को जाके रीटेस्ट करेगी। 63.99% को रीटेस्ट करके बीटीसी की डोमिनेंस फिर नीचे आने लग जाएगी, और अगेन ये 62% पे आ जाएगी। फिर 62% को ब्रेक डाउन करने के बाद नेक्स्ट आपके पास लेवल होगा 60% का, और फिर आहिस्ता 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 डोमिनेंस नीचे आ जाएगी। ये था वो एरिया, बीटीसी की डोमिनेंस जब 6 दिसंबर को यहां से गिरी थी, यहां से 61% से गिर के 54% से परसेंट पे आई थी, और आप लोगों ने एक रैली देखी थी अच्छी खासी नवंबर से लेके 6-7 दिसंबर तक। और अभी ये जो डोमिनेंस आपकी 64% से गिर रही है और 54% पे आनी है, या इससे भी नीचे जानी है, ठीक है, ऑनवर्ड्स टू 40%, तो आप लोगों ने ऑल्ट्स में क्या रैली देखनी है, ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट ऑल्ट कॉइंस की मैं वीडियो अभी थोड़ी देर में, अभी ही आज रिकॉर्ड करके लगा दूंगा, कल पब्लिश हो जाएगी। अब ये हमारे पास है इस टाइम पे डोमिनेंस इसकी बीटीसी की, ठीक है। यूएसडीटी की डोमिनेंस जो देखना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या कर रही है। यूएसडीटी की डोमिनेंस का भी नीचे आना इंतहाई जरूरी है। बीटीसी की जो प्राइस है वो आपकी यहां से अप जाने लग गई है अगेन, लेकिन क्योंकि हम ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन पे हैं, या तो ट्रेडिंग व्यू स्लो हो जाता है या फिर पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हो जाता है। USDT.D, ये हमारे पास USDT की डोमिनेंस है। अब USDT की जो डोमिनेंस है ये आज थोड़ी सी अप जा रही है, ठीक है, इस वजह से आपकी जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है। लेकिन एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, अब यहां पर देखें, ये हमारे पास थी राइजिंग वेज में, ठीक है, USDT की डोमिनेंस, ये था हमारे पास एक इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हमारे पास इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है, और यहां पर बीटीसी में था हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न, पीछे जो हमने बड़ा पैटर्न बनाया हुआ था। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो था वो ब्रेकआउट दे गया। इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न जो USDT की डोमिनेंस का है, हैंडल को ब्रेक डाउन किया, वापस जाकर रीटेस्ट किया, अब यहां से ये डोमिनेंस नीचे गिर रही है। 3.87% से जब नीचे गिरेगी USDT की डोमिनेंस, और ये डोमिनेंस आपकी 2.55% पे या 2.07% पे जब आएगी, ये यहां पे जब ये आनी है, इस जगह से यहां से नीचे गिर के यहां पे जब ये आनी है, ऑलमोस्ट इस एरिया में यहां पे करके, और ये आप देख रहे हैं जुलाई 2021 में USDT की डोमिनेंस यहां से ऐसे गिरी थी, और ये आपके 2021 का नवंबर रहा, जो आपका एक अच्छा खासा बुल रन की एक लास्ट स्टेज लगी थी 2021 में। जिन लोगों ने भी वो बुल रन एंजॉय किया था, उस टाइम पे आपका ये ऑल्ट सीजन आया था, ये ऑल्ट सीजन आपका उस टाइम पे आया था, ठीक है। अब यहां से इस डोमिनेंस ने गिरना है और नीचे 2.52% की तरफ जाना है। जब इस साइड पे आएगी, देन आप लोग देखेंगे एक मेजर बिटकॉइन और ऑल्ट सीजन, और बिटकॉइन का भी आप जो जिसे आप बुल रन कहते हैं मजीद, कि जनाब मजीद बिटकॉइन बुलिश होगा और 2 लाख पे जाएगा, 2.5 पे जाएगा, 3 लाख पे जाएगा, जो डिफरेंट लोगों की प्रिडिक्शंस आ रही हैं, ट्रंप की, उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की, ब्ला ब्ला, जिसकी भी आ रही है प्रिडिक्शन, वो सारी की सारी चीजें यहां पर होंगी। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इस पे 20-25 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीने टाइम दरकार होता है, टाइम लगता है, ठीक है। रातों रात सोए आप सुबह उठें तो हर चीज यहां की वहां हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां से वहां या जमीन से आसमान तक का जो सफर है, कुछ अरसे में आप क्रिप्टो करेंसी में जरूर कर सकते हैं। बीटीसी वापस ये 1,07,645 पे जा चुका है। बीटीसी ने लो लगाया है 1,06,400 का, और 1,07,600 वापस बाउंस होकर चला गया लोगों को लिक्विडेट करने के बाद, और इस एरिया के नीचे यहां पे आने के बाद फॉरेन बाइंग ऑर्डर मिला, और यहां से मार्केट आपकी अगेन बीटीसी की जो है ये अपसाइड पे चली गई है। यहां पर बीटीसी को हम देखते हैं फिर किसी और चार्ट में, बाइनेंस पे देख लेते हैं।
अगर यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें कितनी लंबी विक के साथ हमें बाइंग कैंडल मिली है। ठीक है, अभी जो मार्केट यहाँ पे मौजूद है ये है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ फेकआउट अपर साइड पे जो हम देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए। डाउन साइड पे हमारे पास सपोर्ट एरिया आ गया 1,06,000 का। 1,06,000 हमारे पास है सपोर्ट। ठीक है, नीचे से बिल्कुल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और अपर साइड पे हमारे पास डाउन ट्रेंड में रिजेक्शन आ रही है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट यहां से डाउन साइड पे ब्रेक करती है 1,02,000 हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा। 1,02,000 हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा बीटीसी का। अगर बीटीसी क्लोजिंग देता है 1,06,000 से नीचे, पूरे 1,06,000 से नीचे क्लोजिंग देता है, 1,02,000 और 1,04,000 ये हमारे पास दो सपोर्ट लेवल्स होंगे। जैसे यहां से हमें एक बाउंस मिला है और जिस तरह से यहां से हमें एक ऑर्डर, ये हमें बाइंग ऑर्डर मिले हैं बीटीसी में, और बीटीसी ने इस एरिया के नीचे वाले लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए, इनको लिक्विडेट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी है 1,12,000 वालों की। ये जो हम लिक्विडेशंस में देख रहे हैं अपर साइड पे, ये ऊपर वाली साइड पे लिक्विडेशंस मौजूद हैं। पॉसिबली बीटीसी की जो प्राइस है यहां से जब वापस ये ब्रेकआउट देती है, अगर तो ब्रेकआउट दे देती है यहां से, जैसे ये बाउंस हो रही है इस जगह पे आके यहां पे ब्रेकआउट मिल जाता है, हम अगेन 1,16,000 की तरफ जाएंगे। 1,16,000 1,15,000 की तरफ का सफर शुरू होगा। ठीक है, 1,06,000 1,05,000 हमारे पास सपोर्ट बन गई। 1,06,000 से मार्केट यहां से अगेन बाउंस हो गई है और इसी सपोर्ट से बार बार मार्केट बाउंस हो रही है, स्क्वीज हो रहा है ये वाला एरिया। आगे से आहिस्ता 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 आपकी रिजेक्शन यूं क्लोज होती जा रही है। ब्रेकडाउन मिलता है 1,02,000 की तरफ, अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आपकी रीटेस्ट करे और अगेन अपसाइड पे जाए तो एक न्यू ऑल टाइम हाई फिर हमें मिलेगा 1,12,000 के ऊपर। अब यहां पर एक सवाल फिर से पैदा होता है कि जनाब आप एक डायरेक्शन क्यों नहीं बताते हैं भाई? जब इस जोन के अंदर आपकी मार्केट चल रही है, इस जोन के अंदर जब आपकी मार्केट चल रही है, ये आपके पास सपोर्ट है और ये अपर साइड पे आपके पास रिजेक्शन है, मार्केट आपकी चल ही इसके अंदर रही है। जब भी इस एरिया को आके टेस्ट करती है मार्केट आपकी बाउंस हो जाती है, जब भी इस एरिया को आके टेस्ट करती है मार्केट आपकी रिजेक्ट हो जाती है। अब यहां पर बुल्स में ज्यादा पावर होगी तो मार्केट को ब्रेकआउट दे देंगे और ब्रेकआउट देंगे तो न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। अगर बियर्स में ज्यादा पावर होगी तो मार्केट को ब्रेकडाउन देंगे और मार्केट आपकी 1,02,000 की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होनी है, यहां से यूं होगी या मार्केट की मूवमेंट यहां से यूं होगी। इस चीज को आप लोगों ने देखते रहना है लाजमी तौर पे, और ये आप लोग अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है, ये आप लोग अपने पास ड्रॉ कर सकते हैं। डाउन साइड पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, अपर साइड पे हमारे पास डाउनवर्ड्स एक ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन है। ब्रेकआउट के बाद न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ सफर होगा, ब्रेकडाउन के बाद 1,02,000 की तरफ सफर शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमें जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर मैं आप लोगों को मजीद अपडेट दे दूंगा कि नेक्स्ट बीटीसी क्या करेगा। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इंशाल्लाह ताला अपडेट आप लोगों को आज ही मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा, रिकॉर्ड करके कल पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे अगर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और अगर आप लोग टिकटॉक पे मुझे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पे आएं और टिकटॉक पे मुझे आप लोग लाजमी फॉलो करें। मेरा टिकटॉक का अकाउंट है मिस्टर कासिम वट्टू, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये टिकटॉक का मेरा लिंक लगा हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई मेरे यूजर नेम के अंदर डॉट नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, और यही रियल अकाउंट है और 0 फॉलोइंग है। इसके अलावा किसी को मेरा पर्सनल प्राइवेट मैसेज नहीं जाता। काइंडली ये चीज भी आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। मजीद अपडेट्स के लिए टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।